Hello बच्चों, let's read our question. Central nervous system includes CNS includes option A brain and spinal cord, B afferent and efferent fibers, C sympathetic and parasympathetic system, D both A and C. तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CNS, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसको बोलते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये बोला जाता है। ये जो इंक्लूड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होते हैं, ब्रेन जो पार्ट होता है मेन, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दोनों से मिलकर क्या बनता है हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये कब डेवलप होता है, किससे फॉर्म होता है, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब विच, जो किससे डेवलप्ड होती है, डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म after the gastrula stage, after the gastrula stage of embryo, stage of embryo। ठीक है, एम्ब्रियो की जो गैस्ट्रुला स्टेज के बाद जो एक्टोडर्म डेवलप होता है उससे न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। जो न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट जो होगा उससे क्या ब्रेन डेवलप होता है, और जो न्यूरल ट्यूब का जो कॉर्डल पार्ट होता है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब का जो कॉर्डल पार्ट होगा उससे क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी। ठीक है, अब जो ब्रेन का अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, वो किस एज में हो जाता है, 2 ईयर ऑफ एज में हो जाता है। ठीक है, और बाकी का जो डेवलपमेंट है यानी कि 100% डेवलपमेंट जो ब्रेन का होगा वो कौन सी एज तक हो जाता है, 6 ईयर तक हो जाता है। ठीक है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड का 100% डेवलपमेंट जो होगा स्पाइनल कॉर्ड का कौन सी ईयर तक हो जाता है, 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इज द राइट आंसर। बी है आपका ऑप्शन एफरेंट एंड ईफरेंट फाइबर्स, यानी कि एफरेंट और ईफरेंट जो न्यूरॉन्स भी हम उनको बोलते हैं, एफरेंट एंड ईफरेंट, 2 टाइप्स के होते हैं। एफरेंट जो होता है वो इम्पल्स को कहाँ लेके जाएगा, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्पल्सेस को कहाँ लेके जाएगा, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफरेंट जो होता है वो इम्पल्सेस को कहाँ लेके जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। सी है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक होती है वो कंट्रोल करती है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस को, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है रेस्ट डाइजेस्ट फंक्शंस को। ठीक है, तो हमारा ये नहीं होगा, डी बोथ एंड सी नहीं, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।